हाय एवरीवन, वेलकम टू द डीएसए इन जावा सीरीज। ये हमारे सीरीज का लेक्चर नंबर 40 है। पिछले लेक्चर में हमने मर्ज टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट को कवर किया था और आज की इस वीडियो में हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि है आपका इंटरसेक्शन ऑफ टू लिंक लिस्ट। आपको दो लिंक लिस्ट गिवन होंगे और आपको उनका इंटरसेक्शन पॉइंट यानी कि कॉमन पॉइंट जो है बताना होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कौन कौन सी कंपनी से पूछा जा चुका है, ये सबसे पहले आपको बताते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आपका गूगल, अमेजॉन, मेटा, लिंक्डइन, माइक्रोसॉफ्ट, गोल्डमैन, टिकटॉक, एयरबीएनबी, एप्पल, इतनी सारी कंपनी से पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। इसके मल्टीपल अप्रोच होते हैं, तो हम वो सारे अप्रोच, 2-3 अप्रोच हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको एक लिस्ट गिवन होगा, इस तरह से एक लिंक लिस्ट गिवन है। ठीक है, और आपको दो लिंक लिस्ट का इंटरसेक्शन पॉइंट यानी कि कॉमन पॉइंट बताना है। ठीक है, ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट, ये आपका एक लिस्ट है, इसका नाम है आपका हेड ए और इसका नाम है आपका हेड बी। ठीक है, ये दो लिंक लिस्ट है और इन दोनों ये जो दोनों लिंक लिस्ट है, यहाँ से यहाँ तक एक लिस्ट है और ये 8 के बाद ये जो है सेपरेट हो जाती है। तो इन दोनों लिस्ट का आपको जो है क्या करना है, कॉमन पॉइंट बताना है, जिस पॉइंट पर ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों आपस में मिल रहे हैं। ठीक है, जुड़ रहे हैं, वो पॉइंट आपको बताना है। ठीक है, अप्रोच क्या होगी इस क्वेश्चन के लिए, तो हमारे पास जो है मल्टीपल अप्रोच होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें इसको हम हैश मैप से कर सकते हैं। ठीक है, हम 2 पॉइंटर से कर सकते हैं कंपेयर करके, और एक और अप्रोच जो बेस्ट ऑप्टिमाइज अप्रोच है वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हैश मैप जो है हमने आपको पढ़ा रखा है। आप जो है जब हमारे डीएसए की सीरीज में आएंगे तो जो है हमने आपको जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क पढ़ाया था, तो उस समय हमने आपको हैश मैप भी पढ़ाया था, तो आप यहाँ से हैश मैप वाली चीजें देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करेंगे, हम एक हैश टेबल बना लेंगे। ठीक है, एंड ऑफ द डे मुझे क्या करना है, मुझे वैल्यूज को कंपेयर करना है, इन दोनों को कंपेयर करना है, इसको कंपेयर करना है और इसको कंपेयर करना है। यानी कि यहाँ पर एक टेम्प 1 ले लिया और यहाँ पर एक टेम्प 2 ले लिया और कंपेयर करना शुरू कर दिया। ठीक है, लेकिन एक लिस्ट आपकी छोटी होगी और एक लिस्ट क्या होगी, एक लिस्ट आपकी बड़ी होगी, तो उस केस में कंपेरिजन करना जो है डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम हैश मैप यूज करेंगे और इन कोई भी एक लिस्ट को हम क्या करेंगे, मैप में स्टोर कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने कोई भी एक लिस्ट को, इस लिस्ट को मैप में स्टोर कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक हैश मैप बना लूंगा। तो मान लीजिए मैंने एक जो है इस तरह से एक मैप बना रहा। ठीक है, इस तरह से मैंने एक छोटा सा मैप बनाया। ठीक है, अब मैप बनाने के बाद जो है यहाँ पर आप की और वैल्यू पेयर स्टोर करेंगे, तो मैं जो है पूरा नोड को स्टोर करूंगा। ठीक है, 4 जो है मैं पूरा नोड को मैप में रखने वाला हूँ। ठीक है, वैल्यू को नहीं रखूंगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये आपस में वैल्यू सेम है, लेकिन जो है ये नोड सेम नहीं है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। तो मैं वैल्यू को नहीं रखूंगा, मैं पूरे के पूरे नोड को रखूंगा, तो मैं 4 को ही क्या रखूंगा, मैं मैप में रखूंगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक टेम्प ले लेंगे, आपका टेम्प 1 मान लीजिए, और टेम्प को पूरा नल तक ट्रैवर्स करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 4 रखा और 4 के बाद जो है यहाँ पर 4 की फ्रीक्वेंसी मान लीजिए मैंने रख दिया 1। ठीक है, 4 और 4 की फ्रीक्वेंसी मैंने 1 रख दिया। ठीक है, अब जो है टेम्प को आगे बढ़ाया और टेम्प को आगे बढ़ाने के बाद टेम्प को यहाँ लाया, अब जो है 1 आया, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर 1 रख दिया। ये नोड रख रहा हूँ, याद रखिए ये नोड है, नोड 1 रखा, नोड की फ्रीक्वेंसी भी 1। ठीक है, नोड के सामने में मैं वैल्यूज केवल 1 ही रखूंगा। ठीक है, अब जो है फिर से टेम्प को आगे बढ़ाया, अब टेम्प कहाँ पर आ गया, टेम्प अब 8 पर आ गया, और 8 पर आने के बाद जो है उसका पूरे नोड की वैल्यू को मैंने पूरा नोड जिसमें एड्रेस भी होगा उसका, उस नोड को मैंने मैप में रखा। ठीक है, तो ये मैंने इसको मैप में पुट कर दिया। फिर टेम्प को 1 से आगे बढ़ाया, तो टेम्प यहाँ पर आ गया, और टेम्प यहाँ पर आने के बाद जो है फिर यहाँ पर 4 रखा और 4 की फ्रिक्वेंसी 1। फिर अगेन टेम्प को आगे बढ़ाया, टेम्प कहाँ पर गया, 5 पर गया, और टेम्प 5 पर जाने के बाद जो है यहाँ पर 5 किया और इसकी फ्रिक्वेंसी भी क्या किया, 1 किया। ठीक है, देखते जाइए अभी, और टेम्प कहाँ चला गया, नल पे चला गया, तो और आगे काम नहीं करेंगे। ठीक है, अब एक टेम्प 2 ले सकते हैं आप, तो हम एक टेम्प 2 ले लेंगे और टेम्प 2 को फाइंड आउट कीजिए, इस नोड की वैल्यू को आप मैप में फाइंड आउट करो। ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अगर मान के चलिए नहीं मिलेगा, अगर दो नोड आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपको रिटर्न फॉल्स कर देना है। ठीक है, तो टेम्प 2 जो है हेड बी को पॉइंट कर रहा है, तो इस टेम्प 2 को मैप में आप फाइंड आउट करने की कोशिश करो। ठीक है, देखो कि क्या आपका नोड, ये नोड है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपको 5 है, यहाँ पर देखिए ये जो 5 है ये है, लेकिन ये वैल्यू है, ये नोड नहीं है। मुझे वो नोड चाहिए, नोड यानी कि जिसमें क्या हो, जिसमें आपका जो है कोई कुछ इस तरह से हो और इसका जो है 101 ऐसे कुछ एड्रेस हो। तो ये मैंने नोड रखा है, मेरा लिंक लिस्ट का टाइप यहाँ पर नोड ही, इंटीजर नहीं है, तो ये इक्वल नहीं है, तो ये वाली चीज जो है नहीं हुई, तो मैं टेम्प को 1 से आगे बढ़ा दूंगा, यानी कि टेम्प कहाँ चला जाएगा, टेम्प अब यहाँ पर आ जाएगा।
अब टेम्प यहाँ आने के बाद फिर से कंपेयर करें क्या 6 इधर है, तो 6 वाली नोड नहीं है, तो अगेन टेम्प को 1 से इंक्रीज कीजिए, टेम्प 1 पे चला गया। क्या आपका जो है 1 वाली चीज आपके मैप में है, ठीक है, 1 वैल्यू है लेकिन वो नोड नहीं है, ठीक है। अब फिर से टेम्प को जब नहीं मिला तो आगे बढ़ाइए, तो जब टेम्प को आप आगे बढ़ाएंगे तो 8 पे चला जाएगा, तो मेरे पास जो है 8 का वो नोड है, 8 वाली नोड है जिसका एड्रेस भी सेम है, वैल्यू भी सेम है, हर चीज सेम है, तो ये मुझे मैप में मिल गया। तो यहाँ पर मैं रिटर्न क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पर रिटर्न कर दूंगा ट्रू, ठीक है, या फिर इसी नोड को रिटर्न कर दूंगा, यानी कि रिटर्न क्या कर दूंगा आपका टेम्प 2, ये मेरा क्या हो जाएगा, आपका आंसर होगा, ठीक है। तो कोई भी एक लिस्ट को, आइडिया ये है कि कोई भी एक लिस्ट को मैप में रखें और दूसरे लिस्ट की वैल्यू को, दूसरे लिस्ट के नोड को क्या करें, नोड आपके मैप में फाइंड करने की कोशिश करें, यदि वो मिल गया तो आपका वो ही उसी नोड को रिटर्न कर दें, वो आपका आंसर होगा, ठीक है। टाइम कितना लेगा, आपको इन सारे नोड को ट्रैवर्स करना है, इन सारे नोड को ट्रैवर्स करना है, तो ये पहले नोड को ट्रैवर्स करने के लिए n1 जो भी आपके लिस्ट 1 में नोड्स होंगे, नंबर ऑफ नोड n1, और इस नोड को भी ट्रैवर्स करना है, इसको भी ट्रैवर्स करना है पूरा एंड तक, क्योंकि मुझे चेक करना पड़ेगा, हो सकता है कि वो लास्ट नोड इंटरसेक्ट करे, तो बस केस में n2, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ n1 प्लस n2, और जो भी आपका मैप टाइम लेगा, ठीक है, मैप जनरली ON ही लेता है या फिर आपका O1 भी लेता है, अगर आप जो है ऑन ऑर्डर में यूज कर रहे हैं तो O1 मान के चलते हैं, यानी कि आपका टाइम ऑर्डर ऑफ n ही लगने वाला है प्रिसाइज वे में। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या लगेगी, टाइम जो है मुझे ऑर्डर ऑफ n ही लगने वाला है, ठीक है। स्पेस कितनी लगेगी, स्पेस जो है मुझे लगने वाली है ऑर्डर ऑफ n, क्यों, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर रहा हूँ हैश मैप का, तो ये मुझे क्या करना है, रोकना है, ठीक है, ये मुझे क्या करना है, रोकना है। तो इसका अगर मैं आपको सूडो कोड लिख के दिखाऊं तो सूडो कोड क्या होगा, मैं आपको सूडो कोड हल्का सा लिख के दिखाता हूं इसका। तो सूडो कोड जो है इसका ये होगा, देखिए कि सबसे पहले आपने एक मैप बनाया, तो हमने एक मैप बनाया, मैप का टाइप क्या होगा, नोड टाइप होगा, नोड या फिर लिस्ट नोड और कॉमा इंटीजर होगा, ठीक है, और ये इस तरह से मैप बनाएंगे, ठीक है। बाकी ये आप आगे डिक्लेयर करेंगे न्यू हैश मैप करके, ठीक है। अब जो है आपको क्या करना है, आपको एक टेम्प1 ले लेना है, नोड आपका टेम्प1 लेंगे, और टेम्प1 लेने के बाद उसमें क्या रखेंगे, उसमें हेड ऑफ आप क्या रखेंगे, ए रखेंगे, ठीक है। एक नोड क्या लेंगे, एक टेम्प2 लेंगे, और टेम्प2 में क्या रखेंगे, आप हेड ऑफ बी रखेंगे, हेड ऑफ बी रखेंगे, ठीक है। जब तक वाइल आपका टेम्प1 इज नॉट इक्वल टू नल, जब तक टेम्प1 नल नहीं हो जाता, ठीक है, ये जो है जब तक आपका टेम्प1 नल नहीं हो जाता, उसके वैल्यू को कहाँ रखेंगे, हैश मैप में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मैप डॉट पुट करेंगे, और क्या पुट करेंगे, आप पूरा का पूरा टेम्प1 कॉमा वैल्यू 1 दे दो, सामने मैं 1 रख रहा हूँ, ठीक है। अब जो है, अब आपने सारे के सारे वैल्यूज को रख लिया तो नल पे चला गया, ठीक है। अब जो है मुझे दूसरे लिस्ट को ट्रैवर्स करना है और सर्च करना है मैप में, तो वाइल आपका टेम्प2 इज नॉट इक्वल टू नल, जब तक ये नल नहीं हो जाता तब तक मैं क्या करूंगा, तब तक इफ मैप डॉट कंटेंट्स की, मुझे की ढूंढना है, मैप डॉट आपका कंटेंट्स की होता है जावा में, कंटेंट्स की, और यहाँ पर हम क्या डाल देंगे, टेम्प2 डाल देंगे। यदि वो नोड मिल गई तो मैं क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा, और क्या रिटर्न करूंगा, रिटर्न यहाँ पर करूंगा टेम्प2, वही मेरा क्या होगा, आपका आंसर होगा, ठीक है, वही मेरा क्या होगा, वो आपका मेरा जो है आंसर होगा, ऐसा। और टेम्प को एक एक से आगे बढ़ाते जाना, यहाँ भी टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प1 इक्वल टू टेम्प1 का नेक्स्ट, टेम्प1 का नेक्स्ट, और यहाँ भी क्या कीजिएगा, यहाँ भी आपको क्या करना है, आप यहाँ भी करेंगे टेम्प2 इक्वल टू टेम्प2 का नेक्स्ट, टेम्प2 इक्वल टू टेम्प2 का नेक्स्ट, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा, और कोई भी एक लिस्ट को अगर नहीं मिला तो क्या करेंगे, रिटर्न आप नल कर दीजिएगा, ठीक है। हालांकि लिस्ट में आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, तो ये है आपका सूडो कोड, ठीक है। तो ये एक अप्रोच है, हमें इस स्पेस को क्या करना है, रिड्यूस करना है, हैश मैप वगैरह चीजें यूज नहीं करनी है। दूसरा अप्रोच देखते हैं, तो दूसरा अप्रोच क्या है, सेकेंड अप्रोच हम डिस्कस करते हैं। तो सेकेंड अप्रोच में क्या करना है कि मैं चाहता हूं इन दोनों को कंपेयर करना, इन दोनों को कंपेयर करना, और फिर इसको कंपेयर करना, ठीक है। तो अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करना शुरू करूं तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे एक पॉइंटर यहाँ पर रखना पड़ेगा, एक पॉइंटर यहाँ पर रखना पड़ेगा। लेकिन केस ये है कि एक नोड जो है मेरा छोटा है और दूसरा नोड क्या है मेरा, दूसरा नोड मेरा सब बड़ा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि पहले नोड का लेंथ निकाल लो और दूसरे नोड का भी लेंथ निकाल लो, ठीक है। तो पहले नोड का लेंथ होगा कितना, ठीक है, आपका जो लिस्ट 1 है उस लिस्ट 1 का लेंथ कितना है, आप यहाँ पर एक टेम्प रखें
आपने यहाँ पर एक टेम्प रखा और एक रखा आपने काउंटर, और टेम्प को आगे बढ़ाते गए और साथ में काउंटर को भी बढ़ाते गए। तो पहले लिस्ट की लेंथ कितनी आई, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो पहले लिस्ट में हमारे पास 5 नोड है। इसी तरह से आप लिस्ट 2 का भी क्या निकालेंगे, लेंथ निकालेंगे। तो लेंथ है कितना, 1 2 3 4 5 6, 6 लेंथ है, यानी कि दोनों में एक डिफरेंस है। तो आप क्या करें, आप जो है इसको 6 - 5 कर दीजिए, यानी कि 1, ठीक है। आपके पास 1 है, तो जो भी बड़ा लिस्ट है, ठीक है, उस बड़े लिस्ट को एक टेम्परेरी वेरिएबल लो और उसको इस डिफरेंस तक चलाओ। यानी कि मेरा लिस्ट 2 बड़ा है, तो मैं क्या करूंगा, लिस्ट 2 बड़ा है उस केस में यहाँ पर एक टेम्प ले लिया, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम एक टेम्प ले लेंगे और टेम्प लेने के बाद जो है मैं इसका नाम जो है टेम्प 2 रख रहा हूँ, टेम्प 2 ले लिया। आप टेम्प 2 को एक लूप चलाइए जब तक इसकी वैल्यू 0 नहीं हो जाए, यानी कि वाइल टेम्प 2 इज आपका क्या हो, लेस देन डिफरेंस। ये क्या है, इसको मैं डिफरेंस नाम दे दिया डी, यानी कि डिफरेंस, दोनों लिस्ट का डिफरेंस, तो डी जब तक उससे छोटा है। यानी कि अभी टेम्प 2 की वैल्यू क्या है, मान के चलिए ये 0 पर है, या फिर इसको आप अकाउंटर बोल लो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक अकाउंटर वेरिएबल रख लिया, ठीक है। काउंटर की वैल्यू 0 है, और इस काउंटर की वैल्यू को क्या करें, आप जो है यहाँ पर लिखिए कि जब तक काउंट किया है, जब तक आपका काउंट जो है छोटा है किससे, डी से, तब तक आप जो है टेम्प 2 को क्या करते जाओ, टेम्प 2 इक्वल टू टेम्प 2 का नेक्स्ट, टेम्प 2 का नेक्स्ट, और आपका काउंट को क्या करते जाए, काउंट को प्लस प्लस, ठीक है, ऐसा। तो अभी टेम्प 2 और यहाँ पर आपका टेम्प 1 तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ पर टेम्प 1, तो टेम्प 2 जो है डिस्टेंस से छोटा है और डिफरेंस से छोटा है, जो कि 1 है। तो हम क्या करेंगे, लूप के अंदर आएगा टेम्प 2 इक्वल टू टेम्प 2 का नेक्स्ट, यानी कि टेम्प 2 जो है अब यहाँ से हटकर, अब जो है हमारा टेम्प 2 जो है यहाँ से हटकर अब इस नोड को पॉइंट करेगा, ठीक है। अब इस नोड को पॉइंट करेगा, तो आपका जो काउंट है, काउंट 1 से वैल्यू बढ़ जाएगी, जो अब 1 से वैल्यू बढ़ जाने के बाद जो है ये मेरा काउंट है वो डिस्टेंस से छोटा नहीं रहा, तो यहीं पर मेरा वाइल लूप हो गया खत्म। अब मैं इसको कंपेयर कर सकता हूँ, इन दोनों को मैं क्या कर सकता हूँ, कंपेयर कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा टेम्प 2 जो है सही पोजीशन पर आ चुका है। तो यदि कोई लिस्ट छोटी है तो बड़ी लिस्ट को क्या करें, आप डिफरेंस करके उतने डिस्टेंस तक आप अपने टेम्परेरी वेरिएबल को ट्रावर्स कीजिए। जैसे कि यहाँ पर डिफरेंस 1 निकला, तो मैं क्या किया, एक नोड आगे बढ़ा दिया मेरे टेम्प को। अगर मान के चलिए यहाँ पर एक और नोड होता और उसका डिफरेंस 2 होता, तो मेरा टेम्प 2 यहाँ रहता, तो मैं टेम्प 2 को 2 स्टेप आगे बढ़ाता, पहले यहाँ फिर यहाँ, अब फिर स्टार्ट करें कंपैरिजन, ऐसा। ये आपको जो है कंपेयर करना है। तो इससे आप अभी कंपेयर करोगे तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो टेम्प को वैल्यू को, टेम्प 1 को 1 से आगे बढ़ा दो, टेम्प 2 को 1 से आगे बढ़ा दो, तो टेम्प 1 जो 1 से आगे बढ़ गया और आपका टेम्प 2 भी 1 से क्या कर गया, आगे बढ़ गया। अब फिर से कंपेयर करें, फिर से ये नोड और ये नोड जो है आपस में नोड बराबर नहीं है, मुझे नोड चेक करना है ना कि वैल्यू, ठीक है। नोड बराबर नहीं है तो क्या करें, फिर से टेम्प को 1 से आगे बढ़ाएं, तो टेम्प 1 से इंक्रीज हो गया और अगेन टेम्प जो है 1 से इंक्रीज हो गया। टेम्प अब जो है सेम नोड को पॉइंट कर रहा है, तो अब जो है नोड भी वही है और वैल्यू भी सेम है, तो कोई भी एक नोड को रिटर्न कर दीजिए। आप रिटर्न कर दो आपका टेम्प 1 या फिर टेम्प 2, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। हम आपको सूडो कोड लिख के दिखाते हैं इसका। तो सूडो कोड क्या होगा, आपको पहले लेंथ निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है आप क्या कीजिए, यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक टेम्प 1 ले लीजिए, ठीक है। और टेम्प 1 में आप क्या करें, हेड ए रखो, और जो है एक आप जो है टेम्प 2 ले लीजिए, इसमें आप क्या कीजिए, हेड बी रखिए, ठीक है। वाइल जब तक आपका, पहले आपको लेंथ निकालना पड़ेगा, टेम्प 1 इज नॉट इक्वल टू नल, तब तक जो है आपको क्या करनी पड़ेगी, एक यहाँ पर आप L1 लेंगे, लेंथ 1 0, और क्या करेंगे, आप एक L2 लेंगे, लेंथ 2 भी 0, ऐसा, ठीक है। तो आप L1 प्लस प्लस और आपका टेम्प 1 में टेम्प 1 का नेक्स्ट, टेम्प 1 में आपका टेम्प 1 का नेक्स्ट, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी सेम काम करेंगे, वाइल जब तक आपका टेम्प 2 क्या हो, नॉट इक्वल टू नल हो, तब तक क्या करेंगे, L2 को प्लस प्लस और आपका टेम्प 2 में टेम्प 2 का नेक्स्ट, टेम्प 2 में टेम्प 2 का नेक्स्ट। तो ये मैंने दोनों का क्या निकाल लिया, लेंथ निकाल लिया, ठीक है। अब होगा कि एक लिस्ट छोटी होगी, एक लिस्ट बड़ी होगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इफ चेक लगाना पड़ेगा। यदि मेरा जो है अगर L1 बड़ा है, L1 छोटा है L2 से, ठीक है, जो कि हमारा यहाँ पर केस है, हमारा जो है लिस्ट 1 क्या है, छोटा है लिस्ट 2 से, तो उस केस में हम लिस्ट 2 को 1 से आगे बढ़ाएंगे, लिस्ट 2 में टेम्प को 1 से आगे बढ़ाएंगे। यानी कि यहाँ पर मैं क्या करूँगा, फिर से टेम्प 1 में आपका हेड को डाल दूंगा, क्योंकि टेम्प 1 अब जो है आगे बढ़ चुका है। तो उस केस में मैं क्या करूँगा,
यहाँ पर जो है रिटर्न कर दूंगा। एक जो है मैं यहाँ पर कंपेयर फंक्शन बनाऊंगा और कंपेयर फंक्शन में पहले हेड ए पास किया, यानी कि हेड ऑफ ए पास किया, फिर हेड ऑफ बी पास किया और दोनों का डिफरेंस यानी कि आपका L2 माइनस L1। यदि L1 छोटा है तो L2 माइनस L1 करेंगे, एल्स करेंगे। और एल्स में क्या करेंगे, एल्स में आप करेंगे कंपेयर, और कंपेयर क्या करेंगे, और कंपेयर में एल्स में ये आपका इफ में रहेगा। तो यहाँ पर मैं एल्स लिखा और एल्स के अंदर में रिटर्न करूँगा। और क्या रिटर्न करूँगा, ठीक है, आप कंपेयर को करेंगे और कंपेयर में क्या करेंगे, यहाँ पर पहले हेड बी को रखिएगा, ठीक है, सेकेंड नोड को रखिएगा और यहाँ पर हेड ए को रखिएगा यानी कि फर्स्ट नोड को रखिएगा। और L1 माइनस L2 यानी कि आपका लिस्ट वन बड़ा है इस केस में, तो इसको जो है थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ठीक है। कंपेयर फंक्शन बनाएंगे, कंपेयर फंक्शन में क्या करेंगे, यहाँ पर कंपेयर फंक्शन होगा यानी कि मैं कंपेयर करूंगा। तो अब मैं आगे भी बढ़ाऊंगा तो यहाँ पर मेरा लिस्ट ऑफ L1, ये लिस्ट ऑफ L2 और आपका वो डिफरेंस। तो जब तक आप क्या करेंगे, जब तक आपका डिफरेंस, तो यहाँ पर आप वाइल लगा सकते हैं, आपका वाइल आपका जो है डी माइनस माइनस, जब तक डिफरेंस जो है 0 तक नहीं पहुंच जाता, ठीक है, उस केस में क्या करेंगे आप जो है, जैसे कि मैं यहाँ पर T2 ले लिया, कोई भी एक नोड ले लीजिए, टेम2 में आपका टेम2 का नेस्ट, T2 में T2 का नेस्ट, ठीक है, और आपका जो है अब डी तो माइनस माइनस हो ही जाएगा ऐसा, ठीक है। ये हो गया। ये क्यों किया, देखिए आपके पास लिस्ट था तो यहाँ पर हम जो है लिस्ट बना लेते हैं, 1 है, 2 है और ये 4 को पॉइंट कर रहा है, मान के चलिए यहाँ पर 3 है, ये 4 है, यहाँ पर 5 है, ये आपका 6 है और यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 8 है, राइट, ठीक है। तो ये मेरा जो है आपका L1 है, ये मेरा जो है L2 है, ठीक है। यहाँ पर L1 का लेंथ कितना है 3, ये आपका L1 का लेंथ है 5 और L2 का लेंथ है कितना, L2 का लेंथ है आपका 8, ठीक है, 6 है, ठीक है। L2 का लेंथ कितना है 6 है, दोनों में डिफरेंस कितना है 1 का है, तो डिफरेंस की वैल्यू यहाँ पर 1 आई, ठीक है। तो ये T2 मतलब कि यहाँ पर मैंने T2 लिया और ये मेरा जो है T1 है। अब T2 को T2 का नेक्स्ट, ठीक है, तो ये लूप एक बार चलेगा तो T2 जो है यहाँ से हटकर T2 यहाँ पर आ जाएगा। अब कंपेयर करना है, आप ये कोई भी नोड को बड़ा छोटा कर लें, ये सेम ही काम करेगा क्योंकि ये जो कंपेयर फंक्शन है यहाँ पर बी नोड पहले आ जाएगा। अगर मान के चलिए ये बड़ा निकला तो यहाँ पर बी पहले आ जाएगा, ठीक है। तो T2 जो है इस नोड को पॉइंट करेगा अब, ठीक है, वो बड़े नोड को पॉइंट करेगा ऐसा, ठीक है। तो कोई भी आप कंपेयर करें आपका जो है केस सही ही आने वाला है, ठीक है। जब ये हो जाएगा तो क्या करें, आप जो है अब जो है T1 T2 को कंपेयर करेंगे। इफ temp1 इज नॉट इक्वल टू temp2 तो क्या करें, इमीडिएट रिटर्न क्या कर दीजिए, रिटर्न नल, आप रिटर्न नल कर दो, ठीक है, नल कर दो। नहीं अगर है, ठीक है, और यदि temp1 और temp2 इक्वल नहीं है तो नल रिटर्न ही करेंगे। हम क्या करेंगे, एक एक से आगे बढ़ाते जाएंगे, देखिए क्योंकि वो इक्वल हो ही जाएगा। तो T1 में T1 का नेक्स्ट, ठीक है, नल नहीं रिटर्न करना है, और T2 में आपका T2 का नेक्स्ट, ठीक है। यानी कि अब ये सेम पॉइंट पर आ गया। अब यहाँ से कंपेयर किया, अब जो है इन दोनों को कंपेयर किया, नहीं इक्वल हुआ तो फिर यहाँ पर आगे बढ़ा दिया, फिर यहाँ पर आ गया तो ये दोनों इक्वल हो गए। तो क्या कर सकते हो, आप कोई भी एक चीज़ को रिटर्न कर दो। आप यहाँ पर रिटर्न कर दीजिए T1 या फिर T2, T1 या T2 यानी कि temp1 या temp2। तो ये जो आपका temp2 है, ठीक है, इसको ये temp2 में यहाँ पर आप ये लिख लीजिएगा कि T1 इक्वल टू L1, ये आपका नोड, और आपका जो है नोड T2 इक्वल टू L2, ये आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है, ऐसा। तो ये था हमारा सेकेंड अप्रोच। इसमें टाइम कितना लगेगा, देखिए टाइम इसमें लगेगा कितना, ये आप ट्रैवर्स करेंगे तो ये तो आपका पूरा कंप्लीट ऑर्डर ऑफ N1 लेगा, ये आपका N2 लेगा, ठीक है। तो इसको अगर हम लिखें तो ये आपका ऑर्डर ऑफ N1 और ये जो है आपका ऑर्डर ऑफ N2, यानी कि जितने नंबर ऑफ नोड होंगे आप क्या कर रहे हैं, आप उनका डिस्टेंस निकाल रहे हैं ना, लेंथ निकाल रहे हैं, ठीक है। अब ये जो चीज़ है, ये वाली चीज़, ये वाली चीज़ ये पूरी नहीं चलेगी, ठीक है, ये आपका पूरा नहीं चलेगा, ये आधा चलेगा। यानी कि इसको मैं कुछ क्योंकि आप यहाँ पर माइनस कर रहे हैं तो जो बड़ा लिस्ट होगा N2 माइनस N1 तक ही चलेगा आपका, ये वाला चीज़, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो जब आप पूरा ऐड करेंगे तो यहाँ पर इन सब को मैं ऐड करूँ तो क्या होगा, आपका ऑर्डर ऑफ N1 प्लस ऑर्डर ऑफ N2 और आपका N2 माइनस आपका N1, तो ये दोनों आपस में गए, ठीक है, N1 N1 तो आपका 2N2, ठीक है, 2N2, और ये भी तो चलेगा,
ये भी चलेगा। तो ये कितने टाइम पे चलेगा, ये आपका L1 लेस देन L2, ठीक है। यानी कि ऑर्डर ऑफ N2 ओवरऑल ऑर्डर ऑफ N ही आने वाली है, ओवरऑल आपकी ऑर्डर ऑफ N आएगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी ऑर्डर ऑफ 1 ही रहेगी, कोई स्टाइल में हम यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, आप रिपीटेटिव काम बार बार कर रहे हैं, ठीक है। देखिए जो कि आपने पहला लेंथ निकाला, इसका भी लेंथ निकाला, फिर आप क्या कर रहे हैं, फिर कंपेयर कर रहे हैं एक एक को इससे कंपेयर, इससे कंपेयर, इससे कंपेयर। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। तो इससे भी एक बेटर अप्रोच होता है, वो हम डिस्कस करते हैं। तो अब जो है हम इसका बेस्ट अप्रोच डिस्कस करते हैं, जो कि आपको इंटरव्यू में दिखाना है और वही यूज होगा। आप क्या करें, आप यहाँ पर एक पॉइंटर लीजिए A, एक पॉइंटर लीजिए B, यानी कि ये दो टेम्परेरी वेरिएबल है, ठीक है। ये हेड 1 को पॉइंट कर रहा है, ये हेड 2 को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब जो है जब तक दोनों इक्वल नहीं हो जाते, दोनों को एक एक से आगे बढ़ाते जाइए। यानी कि क्या आपका जो है ये दोनों इक्वल हैं, आप जो है कंपेयर करें, पहले इन दोनों को कंपेयर करें, क्या ये दोनों का नोड इक्वल है, नहीं है। जब जब इक्वल नहीं होंगे तो एक एक से आगे बढ़ा देना। यानी कि जो है मेरा A जो है यहाँ से अब यहाँ पर आ गया, और B जो है B यहाँ से आपका B जो है B यहाँ से यहाँ पर आ गया, ठीक है। क्या ये दोनों नोड आपस में इक्वल है, नहीं है। तो A को 1 से इंक्रीज और B को भी क्या करेंगे 1 से इंक्रीज, ठीक है। अगेन आपका ये दोनों इक्वल नहीं है, तो अगेन A को 1 से इंक्रीज और B को 1 से इंक्रीज, ठीक है। अगेन इक्वल नहीं है तो A को आपका अगेन इक्वल नहीं है, तो उस केस में ये B जो है मेरा यहाँ पर आएगा, A जो है A से इंक्रीज हो गया और B जो है 1 से इंक्रीज हो गया, ठीक है। अगेन A को 1 से इंक्रीज और B को भी 1 से इंक्रीज, ठीक है। तो देखिए जब आपका A नल पर हो, ठीक है, जब आपका A नल पर हो जाए तो A को जो है B के हेड में पॉइंट करा दो। जब A नल हो जाए तो B के हेड में, जब B नल हो जाएगा तो उसको A के हेड में पॉइंट करा देना है। क्यों कराना है आपको आगे बता रहे हैं, ठीक है। तो अभी जो है A नल पर है तो A को B के हेड में पॉइंट करवा दो। यानी कि A को 1 से इंक्रीज, तो A कहाँ पर चला जाएगा, A चला जाएगा यहाँ, और B को भी 1 से इंक्रीज, यानी कि B कहाँ चला जाएगा, B चला जाएगा मेरे नल पर। अब जो है B नल को पॉइंट किया तो B को A के हेड में पॉइंट करा दो। यानी कि आपने A यहाँ पर था तो A को B के हेड में उल्टा करना है, ठीक है। A को B में, B को A में हेड में पॉइंट करा देना है, ठीक है। तो B मेरा यहाँ से हट के कहाँ पर आ जाएगा, अब जो है आपका B नल पर है, ठीक है। तो B नल पर है तो A को 1 से बढ़ाएंगे और B कहाँ पर आ जाएगा, B अब यहाँ पर आ जाएगा। देखिए तो इस केस में ऐसे जब आप करेंगे तो ये दोनों एक ही नोड पर पॉइंट करना शुरू कर देंगे, यानी कि सेम लेवल पर। क्योंकि मुझे ऐसे ही कंपैरिजन करना है, ऐसे ही मैं कंपेयर करूंगा, ऐसे ही कंपेयर करूंगा, ऐसे तिरछा में कंपेयर नहीं करूंगा, ठीक है। तो एक पॉइंटर लिया A, एक पॉइंटर लिया था B, और दोनों को एक एक से आगे बढ़ाते गया। जब A नल पे चला गया तो मैंने उसको B में पॉइंट करा दिया, जब B नल पर आ गया तो उसको मैंने A में पॉइंट करा दिया। जब मैं ऐसा करूंगा तो एक समय आएगा जब दोनों जो है आपका एक ही लेवल पर होंगे, डिफरेंट लिस्ट में एक लेवल हो गए। अब कंपेयर करने में मेरे को बहुत ही आसानी हो जाएगी, अब मुझे वो नोड मिल जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों नोड इक्वल नहीं है तो B को 1 से इंक्रीज और A को 1 से इंक्रीज, अब फिर से एक B को 1 से इंक्रीज, A को 1 से इंक्रीज। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब जो है आपका A और B दोनों सेम नोड को पॉइंट करेंगे और A और B पे से कोई एक रिटर्न कर दीजिए, वही आपका आंसर होगा। आप कोई भी लिस्ट ले लो, सब में ऐसा ही होता है। मैं एक और लिस्ट आपको लेकर दिखाता हूँ। देखिए इस बार जो क्या करूँगा, इस बार जो है थोड़ा सा बड़ा लिस्ट लूँगा, यानी कि 1 2 3 और आपका 4 ले लिया, ठीक है। और इस बार जो है इसको 3 4 आपका देन 5 देन आपका 6 और देन आपका 7 के बाद 8 और 8 के बाद हम यहाँ पर कॉमन लिस्ट रखे, यहाँ पर 9 के बाद जो है 10 के बाद यहाँ पर 11 रखा, ठीक है। और 11 के बाद यहाँ पर 10 रखा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है 10 रखने के बाद जो है हमने क्या किया, हमने यहाँ पर जो है एक नोड लिया A, एक नोड लिया B, ठीक है। 10 भी ले लो, आप कोई फर्क नहीं पड़ता। A को 1 से इंक्रीज क्योंकि इक्वल नहीं है, B को 1 से इंक्रीज, या फिर मैं इसको ऐसा करता हूँ, देखो ठीक है। A है, अब जो है क्या A ये दोनों इक्वल है, नहीं है, तो A कहाँ पर आया, यहाँ पर आया, ठीक है। B कहाँ पर आया, यहाँ पर आया। अब B को A को 1 से इंक्रीज और B को भी 1 से इंक्रीज, क्या दोनों नोड सेम है, नहीं है, तो A को 1 से इंक्रीज, B को 1 से इंक्रीज, ठीक है। अगेन A को 1 से इंक्रीज, B को 1 से इंक्रीज, यानी कि A में A का नेस्ट, B में B का नेस्ट, ठीक है। अब जो है अगेन A को 1 से इंक्रीज, B को 1 से इंक्रीज, अगेन A को 1 से इंक्रीज, अगेन B को 1 से इंक्रीज, ठीक है। ये नल होगा, ये मैंने टेम्प लिख दिया तो ये टेम्प नहीं होगा, दिस शुड बी नल, ये आपका नल होगा। तो यहाँ पर हम नल करते हैं, ठीक है। अब A को 1 से इंक्रीज और B को 1 से इंक्रीज, ठीक है। अब मेरा A जो है नल पर आ गया। जब A नल पर हो
तो इसको आपको बी के हेड में पॉइंट करना है, यहाँ पर पॉइंट करना है, ठीक है। और जब आप ए को एक से आगे बढ़ाकर यहाँ पर लाएंगे तो बी को भी आपको एक से आगे बढ़ाना है, दोनों को साथ में बढ़ाना है, ठीक है। तो यहाँ से मेरा जो है ए हटेगा, ए कहाँ पर जाएगा, ए यहाँ पर आएगा और बी विल बी एक से इंक्रीज। अगेन ए एक से इंक्रीज और बी एक से इंक्रीज। बी कहाँ पर चला गया, नल पर चला गया, ठीक है। अब बी नल पर है तो बी को ए के हेड से पॉइंट कराना है, यानी कि बी को आप क्या करेंगे, बी को ए के हेड से पॉइंट कराएंगे, यानी कि आप जो है पहले ए को एक से इंक्रीज करेंगे फिर बी को इंक्रीज करेंगे, क्योंकि अभी जो है बी दोनों ए और बी सेम लेवल पर है, यानी कि अलग अलग नोड पर है, आगे नहीं बढ़ा है। तो पहले ए को एक से इंक्रीज और बी को एक से इंक्रीज, या एक से बी को आपने कहाँ शिफ्ट करा दिया, आपने ए के हेड में। अब देखिए अब कंपेरिजन आसान हो जाएगा, क्योंकि दोनों जो है सेम लेवल पर आ गए, तो कोई भी नोड लें दोनों सेम लेवल पर होंगे। अब जो है आप जो है बी को पहले ए को बढ़ाएंगे तो ए को एक से इंक्रीज, अगेन बी को एक से इंक्रीज, ए को एक से इंक्रीज, बी को एक से इंक्रीज, ए को एक से इंक्रीज, बी को एक से इंक्रीज। अब ए को एक से इंक्रीज तो ए यहाँ बी यहाँ, यानी कि एक समय ऐसा आएगा जब ये दोनों सेम नोट पर एक ही समय पर क्या रहेंगे, पॉइंट करेंगे। आप रिटर्न क्या कर दो, ए या बी कर दो, वो आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। कोड करते हैं फिर आपको इसको ड्राइव करके दिखाते हैं। देखिए तो हम इसको एकदम स्पीड में कोड करेंगे, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन सिंपल सा था लेकिन इसका मल्टीपल अप्रोच है, इसीलिए मल्टीपल कंपनी से पूछा जाता है। वो ये देखना चाहते हैं कि एक स्टूडेंट या फिर एक जो कोडर है कितने अप्रोच से एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, वो केवल सॉल्यूशन नहीं चाहते, वो चाहते हैं मल्टीपल अप्रोच। और इसको जो है हेड 1 हेड 2 की जगह पर इसको आप क्या कर दो, इसको आप L1 कर दो और इसको L2 कर दो। आप सिग्नेचर में फंक्शन के पैरामीटर तो चेंज कर ही सकते हो ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कर दूंगा L1 और लीस्ट नोड और बी किया, बी में क्या कर दिया, L2 कर दिया। जब तक वाइल आपका a इज नॉट इक्वल टू बी, जब तक a और b आपस में बराबर नहीं है, क्या करेंगे, यदि a नल हो गया, इफ a इक्वल टू नल, तो उसको हम मैं क्या करूंगा, उसको मैं a को पॉइंट कर दूंगा किस में, लिस्ट 2 में, लिस्ट 2 में, a लिस्ट 2 में चला जाएगा। एल्स में क्या करेंगे, एल्स में जो है एल्स में a में a का नेस्ट, a में हम क्या करेंगे, a का नेस्ट डाल देंगे, ठीक है। और ये हो गया, a का नेस्ट कर दिया। अब जो है इफ यदि b नल पे चला गया, मान लीजिए b को आगे बढ़ाया, b नल पे चला गया, तो b में क्या डाल देंगे, b में L2 डाल देंगे, ठीक है। तो इसको भी b में L1, b L1, तो इसको ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है, जब एक ही स्टेटमेंट हो तो आपको ब्रैकेट की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसको मैं थोड़ा ऐसे लिखूंगा ताकि ये ज़्यादा कूल दिखे, ठीक है, ऐसा। और जो है एल्स में क्या रखेंगे, एल्स में आप b को एक से आगे बढ़ा दिए, b का नेस्ट, ठीक है, ऐसा, ठीक है। अब जो है दोनों सेम नोड को पॉइंट करेंगे, ऐसा हो जाएगा कि जब दोनों सेम नोड को पॉइंट करना शुरू करेंगे तो आप यहाँ से क्या कर दीजिएगा, रिटर्न ए या बी कर देना है, रिटर्न ए कर दो, ए या बी दोनों में से कोई भी एक कर दो, आपका जो है काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे सारे टेस्ट के पास। एक बार इसको आपको ट्राई रन करके दिखाते हैं ताकि आपको डिटेल में और समझ में आ जाए। तो देखिए, तो इसको यहाँ से कोड बहुत सिंपल सा था, ठीक है, ये मेन कोड है, यही आपको करना है इंटरव्यू में भी, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हमने पेस्ट कर दिया और पेस्ट करके इसका कलर मैंने चेंज कर लिया, इसको वाइट कर लिया, ठीक है, और इसको यहाँ पुट कर दिया, ठीक है। अब एक लिस्ट नोड ले लेते हैं। तो जैसे हमने एक लिस्ट नोड ले लिया और लिस्ट नोड हम ले लेंगे, देखिए यहाँ पर 1 और आपका 1 के बाद 2 के बाद 3 और यहाँ पर है 4 और ये 5 और 6 है, और ये क्या है, नल है, ठीक है। और यहाँ पर जो है 3 है, यहाँ पर 4 है और 4 के बाद ये ऐसा है, ठीक है। ये आपका जो है L1 है, ये L1 है, ये आपका L2 है, ठीक है। यहाँ पर क्या रखा, A रखा, ठीक है, L1 में A और यहाँ पर B रखा, ठीक है, यहाँ पर B रखा। तो जब तक A B से बराबर नहीं है, A इक्वल टू नल है क्या, नहीं है, एल्स में A में A का नेस्ट, तो A जो है यहाँ पर आएगा, B में B नल है क्या, नहीं है, तो B में B का नेस्ट, यानी कि B कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब अगेन दोनों बराबर नहीं है तो A में A का नेस्ट, B में B का नेस्ट, अगेन A में A का नेस्ट, B में B का नेस्ट, A में A का नेस्ट, B में B का नेस्ट, A में A का नेस्ट, B में B का नेस्ट, ठीक है। B कहाँ पर पॉइंट कर गया, नल पर पॉइंट कर गया, ठीक है। B कहाँ पर है, आपका नल पर है। तो आप क्या करेंगे, B जब नल पर हो तो पहले ये वाली लाइन चलेगी, A में A का नेस्ट, तो A कहाँ पर आएगा, A विल बी 1 से इंक्रीज, A जो है A नल पर आ जाएगा, B तो ऑलरेडी नल पर था, B नल पर है,
तो बी यहाँ से हटेगा और बी जो है कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। बी में क्या डाल देंगे आप, जो है L1 को डाल देंगे, यानी कि बी जो है यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, बी जो है यहाँ पर आ गया। अब जो है फिर से आपका ए 1 से इंक्रीज, यानी कि अब जो है ए कहाँ पर है, ए मेरा नल पर है, तो ए में क्या डाल दूंगा, बी डाल दूंगा, यानी कि ए कहाँ पर पॉइंट करेगा, अब L2 पर। ए यहाँ पर पॉइंट करेगा। अब जो है ए ने L2 पर पॉइंट किया, बी नहीं है, बी तो नल नहीं है, तो बी में बी का नेस, यानी कि बी कहाँ पर पॉइंट किया, यहाँ पर पॉइंट किया। तो देखिए अब जो है ऐसे कंपेरिजन होगा, अब ऐसे कंपेयर करेंगे, क्या ये दोनों आपका बराबर है, नहीं है, तो आप ए को क्या करेंगे, बी यहाँ पर आएगा और ए कहाँ पर आएगा, ए यहाँ पर आएगा। अगेन दोनों बराबर नहीं है, बी यहाँ पर आएगा और ए यहाँ पर आएगा। अब दोनों चीज़ें क्या होगी, दोनों चीज़ें बराबर होगी, तो आपका और वाइल लूप नहीं चलेगा और आप रिटर्न क्या कर देंगे, ए कर देंगे, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, टाइम कितना लगेगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसमें लगने वाली है ऑर्डर ऑफ n1, ऑर्डर ऑफ n, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी आपकी ऑर्डर ऑफ n1 प्लस L2। वर्स्ट केस में ए सारे के सारे नोड को विजिट करेगा और ए जो है सारे नोड को विजिट करेगा, साथ में इसके भी नोड को विजिट करेगा। ठीक है, दोनों लिस्ट नोड के नोड्स को विजिट करेगा, तो इसीलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n1 प्लस n2 प्रिसाइज वे में ऑर्डर ऑफ n ही लगेगा। ठीक है, नंबर ऑफ नोड, टोटल नोड्स, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ 1, क्योंकि हम कोई स्टार स्पेसिफिक नहीं कर रहे हैं। तो यह था ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। तो प्रॉब्लम समझ आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ये हमारी DSA की सीरीज में आप सारी की सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।